अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इसलिए बनाई गई है कि 2 से 3 दिन हो गए हैं कि पाकिस्तान में कुछ ब्रोकर्स की जो वेबसाइट्स हैं वो बैन हो चुकी हैं। उनको डाउन कर दिया गया, उनके सर्वर्स डाउन हो चुके हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि ब्रोकर पाकिस्तान में बैन हो चुके हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग पाकिस्तान में बैन नहीं हुई और ना ही है। और दूसरी बात, ये सिर्फ पाकिस्तान की पीटीए ने सिर्फ़ और सिर्फ वेबसाइट्स डाउन की हैं, जिसमें डाउन करने का मकसद मैं आपको आगे चल के बताता हूँ और आपने इन वेबसाइट तक एक्सेस कैसे करना है दोबारा से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पाकिस्तान में असल में ब्रोकर्स, पाकिस्तान के अपने ब्रोकर्स भी काफ़ी सारे ब्रोकर जो हैं काम कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान ने फॉरेक्स बंद कर दी और सब ब्रोकर्स सब बंद कर दिए। सिर्फ 4 से 5 मशहूर ब्रोकर्स की वेबसाइट्स को डाउन कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये, पीटीए का मौक़िफ़ ये कि इन ब्रोकर्स के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो ये ना तो पहले से रजिस्टर थे, ये ब्रोकर रेगुलेटेड थे ही नहीं, लेकिन आप फिर भी इन तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारा इनमें काम करना बहुत लाजमी है इंटरनेशनल ब्रोकर्स में। अब बात करते हैं कि पाकिस्तानी ब्रोकर्स में हम काम क्यों नहीं कर रहे। पाकिस्तानी ब्रोकर्स एक तो आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, उनका मिनिमम डिपॉज़िट बहुत ज़्यादा होगा, $5 लाख, किसी का 50,000, 60,000 और रजिस्ट्रेशन फ़ीस समेत। और साथ ही आपसे डॉक्यूमेंट्स की इतनी ज़्यादा डिमांड होगी कि आप उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। तो अब पाकिस्तान ने इसको इन बड़े ब्रोकर्स को बैन क्यों किया, इनकी वेबसाइट्स को बैन क्यों किया है। पाकिस्तान किसी भी ब्रोकर को बैन नहीं कर सकता। ब्रोकर सिर्फ वो कंट्री बैन कर सकती है जिसमें ब्रोकर रेगुलेटेड होता है। जैसे एक्सनेस है, ये साइप्रस और साउथ अफ्रीका में रजिस्टर है, तो इसलिए इसको सिर्फ साउथ अफ्रीका ही बंद कर सकता है और कोई भी कंट्री इसको बैन नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे बात आती है पाकिस्तान ने इनको बैन क्यों किया है, इनकी वेबसाइट्स को डाउन क्यों किया है। तो वेबसाइट्स को डाउन करने का मकसद ये कि इनका मौक़िफ़ है कि इन बड़े ब्रोकर्स के थ्रू एक्सनेस, एफपीएस, हॉट फॉरेक्स, इनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में भी शामिल है, जिसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलना चाह रहा है। तो इसलिए ये काफ़ी ब्रोकर्स को बैन कर रहा है। लेकिन हम पाकिस्तानी ब्रोकर्स में काम नहीं कर सकते, उनमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका मिनिमम डिपॉज़िट बहुत ज़्यादा है, उनका स्प्रेड बहुत ही ज़्यादा है और दूसरी बात कि उनमें आम बंदा काम नहीं कर सकता। जैसे इंटरनेशनल ब्रोकर्स आपको फैसिलिटीज़ फ्राहम करते हैं, वैसे वो आपको कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे। तो अब सिंपल सी बात ये कि आपके पास अब इन ब्रोकर्स ने न्यू सर्वर्स लॉन्च कर दिए, न्यू सर्वर्स प्रोड्यूस करवाएं, जिसमें अगर आप एक्सनेस के यूज़र हैं तो exness.asia पे आप जाएंगे तो आपका ब्रोकर बिल्कुल उसी तरह रन करना स्टार्ट हो जाएगा और आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है और आपने ट्रेड करनी है बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के। या तो आप अगर विड्रा करना चाह रहे हैं या डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो आप इन वेबसाइट से कर सकते हैं। एफपीएस के लिए fps.pk पे आप जाएंगे, ये न्यू सर्वर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाएं। अब आपने इन पे जाके ट्रेड करनी है या तो अपना अकाउंट या डिपॉजिट करना है, क्योंकि जो ओल्ड सर्वर थे इनके वो अब वर्क नहीं कर रहे। जैसे मैं एक्सनेस का आपको दिखा देता हूँ, ओल्ड सर्वर पाकिस्तान में डाउन हो चुके हैं, पीटीए ने इनको डाउन कर दिया है। तो इसलिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी फराहम कर दूंगा। ये आप जैसे देख सकते हैं कि exness.com जो है ये ओपन नहीं हो रहा, ये सर्वर डाउन है। तो इसकी जगह आपने exness.asia यूज़ करना है, exness.asia। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि exness.asia बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो आप लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं बैन हो रही, ना होगी। इंशाल्लाह जल्द ही इनको भी शायद रेगुलेटेड कर दिया जाए, कुछ टैक्सेस का मामला हो, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आने वाली वीडियोस ताकि आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।